Hello students, welcome to Know That Point. Today we will continue the discussion about polynomials. तो लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ पे भी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड रहेंगे हमारे फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पर ही। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। और दूसरा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। ठीक है, तो सर रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था पता है, आप लोगों को पढ़ चुके हैं। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है px, इसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करना है तो f ऑफ a जो होता है वही हमको रिमाइंडर देता है। f ऑफ a ही क्या देता है? रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो यहां पे ये पॉलिनोमियल दिया है, इसे x प्लस 2 से डिवाइड करना है तो f ऑफ माइनस 2 हमको रिमाइंडर देगा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्यों माइनस 2? क्योंकि ये जिससे हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं उसे हम कंपेयर करते हैं x माइनस a के साथ, और जब इसे x माइनस a के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 2 है। a की जगह माइनस 2 रखेंगे तभी तो x प्लस 2 होगा ये। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो p ऑफ माइनस 2 निकाल देंगे, कितना होगा? माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब अगर इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 होगा। अच्छा सर, अभी तो यहाँ पे x माइनस a के साथ कंपेयर कर लिए। ठीक है, तो आगे और भी आता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे हमेशा x माइनस a के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे थोड़ा कठिनाई होती है, दिक्कत होता है हमें। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट कर ले तो x का वैल्यू क्या आएगा? अगर इसे x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट कर ले तो x इज इक्वल टू, तब पर भी तो माइनस 2 आएगा, और यही x इज इक्वल टू माइनस 2 अगर यहाँ पे पुट करें तो हमको रिमाइंडर पता चल जाएगा। ठीक है, वही काम करना। तो हम इसके साथ कंपेयर न करके जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है, जिस भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसे 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू उसी x के लिए फाइंड करेंगे और वही हमको क्या दे देगा? रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। बी पार्ट क्या है? पॉलिनोमियल दिया है हमको क्या? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे क्या पुट करें? बोले जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है जिससे भी डिवाइड करना है उसे 0 के साथ इक्वेट कर ले, x का जो भी वैल्यू आएगा वो पुट करके हमको रिमाइंडर फाइंड करना। तो अगर हम 1 माइनस 2x को 0 के साथ इक्वेट करें तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 1/2 आएगा। तो यहां से हमको p ऑफ 1/2 निकाल लेंगे। क्या होगा? 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 6/4 प्लस 1 माइनस 4। यहां से 1/8 माइनस 6/4 कितना होगा? माइनस 11/8। 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3, और माइनस 11/8 माइनस 3, 8 3 जा 24, 11 35 यानी माइनस 35/8, यानी इसका ये रिमाइंडर आएगा। अगर इस पॉलिनोमियल को 1 माइनस 2x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस 35/8 आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव्स रिमाइंडर r1 एंड r2। अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r1 आता है, अगर इसे x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r2 आता है। तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि
एक रिलेशन दिया हुआ है हमको 2r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अगर इन दोनों पॉलिनोमियल से r1 और r2 मिल जाए तो यहाँ पे पुट कर देंगे और 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे देखते हैं। लेट्स से फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है हमारा p1। p1 क्या दिया हुआ है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, अगर p1 ऑफ 4 निकालें तो क्या हमको इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर पता चल जाएगा? हाँ सर, वही तो निकालना सीखे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसे 0 के साथ इक्वेट करना है। x क्या देगा हमको, x इज इक्वल टू 4 देगा। तो इसमें अगर p1 ऑफ 4 निकाल लें तो हमको वो r1 पता चल जाएगा। सिमिलरली r2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं। तो r1 क्या होगा हमारा p1 ऑफ 4 होगा। अब p1 ऑफ 4 कितना होगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 64a प्लस 48 माइनस 3, ये हमारा क्या है r1 है। अच्छा, ऐसे ही r2 निकालेंगे। अच्छा, p2 क्या है, p2 लिख लेते हैं एक बार। क्या है हमारा 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। ठीक है, तो r2 निकाल सकते हैं। r2 क्या हो जाएगा p2 ऑफ 4, यही होगा। p2 में अगर 4 रखेंगे तो कितना होगा 128, 64 इंटू 2 कितना होगा 128 माइनस 20 प्लस 8। ठीक है, अब देखो हमको रिलेशन दिया हुआ है 2r1, क्या दिया हुआ है गिवन 2r1 माइनस r2 क्या दिया हुआ है 0। ये रिलेशन यूज कर लेना है। r1 पता है हमको और r2 पता है, यहां पे रख लेना है। ठीक है, 2 टाइम्स r1 कितना है 64a प्लस 48 माइनस 3। 48 माइनस 3 कितना होता है 45 हो जाएगा, प्लस 45। इसमें से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है r2 क्या है 128 माइनस 20 कितना हो जाएगा 108, तो 108। अच्छा, प्लस a और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। ये कितना हो जाएगा हमारा 64 इंटू 2 128a प्लस 45 इंटू 2 90 माइनस 108 माइनस a कितना है। अच्छा, 90 में से 108 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 18 और माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से और 128 में से 128a में से 1a सब्ट्रैक्ट होगा तो 127 है। यहां से 127a इज इक्वल टू क्या होगा उधर 18। दिस इंप्लाइज, यहां पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 18 अपॉन 127। ठीक है, a का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a एंड b इफ x plus 1 and x plus 2 are factors of polynomial px। क्या है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b। तो ये दिया हुआ है हमको कि x प्लस 1 और x प्लस 2 पॉलिनोमियल px के दो फैक्टर्स हैं, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, अगर ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, यानी कि अगर p ऑफ -1 देखें तो 0 आएगा क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और p ऑफ -2 वो भी 0 होना चाहिए। देखते हैं, पॉलिनोमियल है हमारे पास क्या है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे हम अगर p ऑफ -1 लिखते हैं तो क्या ये 0 होना चाहिए। चलिए p ऑफ -1 यहाँ पे -1 का क्यूब -1 और प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
प्लस 2a प्लस b, ये क्या होना चाहिए? 0। अच्छा, p ऑफ -2 क्या होना चाहिए? ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो -2 क्या होगा? -2 का क्यूब -8 और -2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 12, यहाँ पे -2 इंटू -2 प्लस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा, क्या दिक्कत है? दो इक्वेशन, दो अननोन a और b सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2a प्लस b, 2a प्लस b और 3 में -1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या हो जाएगा? 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a में से 2a सब्ट्रैक्ट होगा तो 2a, b में से b सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको a क्या मिल गया? a इज इक्वल टू -2/2, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। ठीक है, a का वैल्यू -1 आ गया, तो b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, किसी में भी रख लेते हैं, 1 में रखेंगे a का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0, यानी कि b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्या है? Obtain all the roots of x cube minus 7x plus 6 if one of its root is 1। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है, उसका एक रूट दिया गया है, बाकी के दो रूट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सीख चुके हैं। एक रूट पता है हमको, तो x माइनस दैट रूट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अगर उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे तो कोई कोसेंट मिलेगा हमको, और वो कोसेंट भी उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है, और उस कोसेंट के रूट्स निकाल दें तो उनके सारे रूट्स पता चल जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। बस यही करना है हमको। ठीक है, तो px दिया हुआ है हमको क्या? x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, और इसका एक रूट दिया हुआ है, क्या? रूट 1 दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस 1 px का एक फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस 1 से इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। डिवाइड करना आता है आप लोगों को? कैसे? एक्स स्क्वायर बार में यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे माइनस प्लस, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं है
तो वो नीचे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है। फिर से किस चीज से, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x से माइनस 1 में तो माइनस x, यहां से ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 7x में x माइनस 7x में x ऐड करेंगे तो कितना होगा, माइनस 6x प्लस 6। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 से कर दें, सॉरी माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x यहाँ पे और प्लस 6। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोसेंट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो अगर हम इस कोसेंट को फैक्टराइज कर दें, इसका रूट निकाल दें, तो हमको बाकी के रूट पता चल जाएंगे। यही करना है हमको। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं इसे, यहां पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को फैक्टराइज करना और फैक्टराइज करके 0 के इक्वल करना है। तो फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है ये, माइनस 6 लाना है, तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 0, यानी कि x कॉमन होगा तो x प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन होगा तो x प्लस 3। यहां से या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल था हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए थे। एक रूट दिया गया था 1, बाकी के 2 रूट हमको मिल गए, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, ये x माइनस 1 और x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। लेकिन जब x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 देता है। देन द वैल्यू ऑफ a b एंड c, a b एंड c का वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। क्या करना है हमको, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, 3 इक्वेशन बनेगा, तीनों को सॉल्व करना है, a b c का वैल्यू निकल जाए। कैसे देखते हैं, पॉलिनोमियल है हमारे पास, px क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अच्छा अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये हमको रिमाइंडर देगा, देगा। चलिए, और रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। क्यों, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, इसे डिवाइड तो कर ही रहे हैं, डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर देता है, लेकिन ये बोला है फैक्टर है, तो फैक्टर तो रिमाइंडर 0 होगा। तो क्या लिख सकते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, p ऑफ 1 क्या होगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली p ऑफ 2 भी 0 होगा, क्योंकि वो भी इसका एक फैक्टर है, तो 2 क्या होगा, 4a प्लस 2b प्लस c भी 0 होगा। और तीसरा क्या बोला है, लेकिन जब -1 रख रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। p ऑफ -1 जब रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a माइनस b प्लस c कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है हमको, 6 दे रहा है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है और a b c 3 अननोन है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करने आता है। ठीक है, चलिए कोई भी 2 सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या, यहां से a प्लस c का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस b लिख सकते हैं, ये माइनस b उधर जाएगा तो 6 प्लस b। ठीक है, फ्रॉम 3 से क्या लिख सकते हैं, a प्लस c
इज इक्वल टू 6 प्लस बी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस सी इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस सी इन 1 में a प्लस सी का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस सी कितना है 6 प्लस b प्लस b इज इक्वल टू 0। a प्लस सी की जगह 6 प्लस b लिख दिए और एक और b था, एक और b इज इक्वल टू 0। यहां से हमको b क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो -6/2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, b का वैल्यू क्या मिल गया -3। बाकी क्या a और c चाहिए हमको। ठीक है, ऊपर का इरेज करते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग, यहां पे कर देते हैं। देखिए पहले हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके b निकाल लिए -3। अब या तो इसका यूज कर लें या तो इसका यूज कर लें, किन्हीं दोनों का यूज करके हम a और c निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करते हैं। या सॉल्विंग 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2 कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू हमको पता है कितना -3, तो a -3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला है। दूसरा सॉरी हाँ, ये क्या है 4a प्लस 2b प्लस 2 इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है दूसरा। तो इसको पहला को क्या लिख सकते हैं, यहां पे पहला को क्या लिख सकते हैं हम, पहला तो कुछ नहीं है। दूसरा इसको और 4a -3 इंटू 2 क्या होगा -6 प्लस c इज इक्वल टू। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया, सॉरी यहाँ पे c है ना, दो इक्वेशन मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करना है। दूसरे में से पहले को घटा दें, दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या होगा, 4a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो 3a, -6 में से सब्ट्रैक्ट करना है -3 तो क्या होगा -3, c में से c 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से a इज इक्वल टू क्या मिल गया है 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 1। बाकी c का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 में a का वैल्यू रख लेते हैं, a का वैल्यू कितना है 1 -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, दिस इंप्लाइज क्या c इज इक्वल टू क्या होगा -2 उधर जाएगा तो +2, c का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास b का वैल्यू मिल गया -3, a का वैल्यू मिल गया 1 और c का वैल्यू मिल गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और पॉलिनोमियल में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक्स।